जी नर्मदा सर, मोस्ट वेलकम है सर। सेशन स्टार्ट कीजिए। मैं नवदा प्रसाद दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मैं आज ओरिजिन का प्लान प्रेजेंटेशन बताऊंगा, जो कि बिल्कुल बेसिक नॉलेज होता है ओरिजिन का। और इसमें मैं स्टार्ट करता हूं कि ये डिस्क्लेमर है, जो कि हम इंडियंस के बारे में, इस क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो का मतलब होता है कि हिडन हिडन असेट होता है हमारा क्रिप्टो। उसी में एक आता है हमारा ओरिजिन टोकन, जो कि ये टोकन है। और इसका जो है डिस्क्लेमर ये है कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हम इसके बारे में नॉलेज बताएंगे। आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करने के बाद इसमें सही है या क्या है। वैसे नॉलेज ऐसा होगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि सर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया डिस्क्लेमर। अब नीचे मैं इस पार्ट में जाता हूँ, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसमें सर देखिए, कैपिटल करके देखता हूँ कि हमारा ओरिजिन प्रोजेक्ट 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था। इसका जो है कम्युनिटी है डाउ। टोकन का नाम LGNS है। ये जो है पोलीगोन ब्लॉकचेन पे 7 मार्च 2024 से रन कर रहा है। पेयर डाई का पेयर है और वेब 3 नेटवर्क पे काम कर रहा है। अभी करंट में कुछ ही दिनों पहले ये जो है अनभी ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर हुआ है। जो कहते हैं कि हम किसी किराए के घर में हैं तो अपने मकान जब बनवा लेते हैं तो उसमें आते हैं, उस हिसाब से जो है एलियंस अभी तक पोलीगोन की ब्लॉकचेन पे एक समझिए रेंट के तौर पे रह रहा था। और अब अपने घर मतलब अनभी ब्लॉकचेन पर ये शिफ्ट हो चुका है, जो कि धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। हर एक जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, जो आप लोगों को सारी चीजें पता चल रही होंगी। अब देखिए एलियनस जो है और क्या है, वेब 3 प्रोजेक्ट पे काम करता है। और डेफी प्रोजेक्ट है ये, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जिसको डेफी बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। मतलब कि इसमें ना तो किसी देश की सरकार बंद कर सकती है ना रोक लगा सकती है। एक ब्लॉकचेन ऐसे डेफी प्रोजेक्ट को डेप बोलते हैं कि जहां पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। और ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ये आगे अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है इसमें होगा, और नहीं होगा तो मैं वैसे ही कंफर्म करूंगा। ये देखिए की फीचर्स क्या है। ये मोड ऑन 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसमें डिप्लॉय किए गए हैं। नॉट ए प्री माइंड टोकन, इसमें प्री माइंड टोकन नहीं है, मिंटिंग होता है। मतलब कि जब हम इसमें डाई से एजेंस खरीदते हैं तो टोकन हमारे जनरेट होते हैं। देर इज नो टोकनोमिक्स, मतलब इसमें टोकन पहले से नहीं मतलब मिंट होते हैं। नॉट एंड नेवर बी अवेलेबल, जो कि पहले से अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑन एनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होते हैं। प्राइवेट वैलेट पे होते हैं, डिसेंट्रलाइज एक पे होते हैं वैलेट में। यू कैन बाई एंड सेल ओनली ऑन फिक्स सेट, इसका जो है फिक्स सेट पे जो एक्सचेंज है, डेस्क है, उससे हम इसको स्वैप कर सकते हैं। और इसको हम डेप जो बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज एक हमारे पास बिटकेट, पोलीगोन, मेटामास्क, ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें हम अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और अपने असिस्ट को इसमें रख सकते हैं। अब देखिए उसके नीचे आता है बुलेट पॉइंट। सबसे अच्छा बुलेट पॉइंट है, इससे आपको पता चलेगा कि ये क्या अच्छा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। देखिए इसमें जो है नो ज्वाइनिंग पैकेज, कोई पैकेज नहीं है। मतलब कि चाहे आप 1 टोकन से आइए, 1000 टोकन से आइए या 5 टोकन से आइए, कोई लिमिट नहीं है। मतलब 1 टोकन से भी स्टार्ट किया जा सकता है। नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, मतलब कि अगर हमने अभी ज्वाइन किया, हमारा इच्छा करता है कि नहीं जी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें निकलना है, तो आप तुरंत अपना जो है फंड निकाल सकते हैं। ऐसा प्रोसीजर है इसमें। मतलब कि कोई फंड हमारा लॉक नहीं है। 0 डे स्टेकिंग, 0 डे स्टेकिंग का मतलब अभी अभी जो है हमने स्टेक किया, हमको नहीं अगर रखना है तो हम इसको निकाल के अपना ले सकते हैं, जा सकते हैं। नो कैपिंग, कोई लिमिट नहीं है कि हमको इतने से आना है या कितने से आना है, 10,000 से
20,000 से 5,000 से, ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाया हुआ है इसमें। और नीचे दिया हुआ है नो यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म रिटर्न। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, देखते हैं कि स्कूल में अगर बच्चे जाते हैं तो सबके बच्चे, चाहे अमीर के हों गरीब के हों, सबको एक ड्रेस पहनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहे एक टोकन रखें, 1,000 टोकन रखें या करोड़ों टोकन रखें, सबको सर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ROI सबको एक ही हिसाब से मिलता है, चाहे वो थोड़ा लगाए या अधिक लगाए। इससे कोई ये नहीं रहता कि जो ज्यादा लगाएगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम लगाएगा उसको कम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म रिटर्न सबके लिए एक ही ROI जनरेट होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नो मिनिमम या मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट। मतलब ये है कि अगर हमारा जितना फंड स्टेक है तो उसमें ये नहीं है कि आप इतना 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, या इतना लिमिट है इतना छोड़ के ही निकालना है। आप कुछ भी लिमिट नहीं है, आप चाहे पूरा मैक्सिमम निकाल लीजिए या अपनी जरूरत के हिसाब से निकालते रहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रोजेक्ट में सर नो रिन्यूअल, जैसे इसका होता है, इंश्योरेंस का होता है, या दूसरे किसी प्रोजेक्ट में होता है कि आपको साल भर में एक बार रिन्यूअल कराना पड़ेगा या इतना फी देना पड़ेगा तब जाके आपका अकाउंट रिन्यूअल होगा। सर इसमें एक बार जो भी इन्वेस्ट कर दिया, बस उसको सर 24 घंटे चलता है। आठ पहले जो है 7 घंटे 8 घंटे में चलता था, 7 घंटे हुआ पॉलीगॉन पे, अब 6 घंटे में वो बेस मिलता है। और जो अनवी चेन है उस पे 8 घंटे में सर निवेश होता है। मतलब कि 24 घंटे में 3 बार हमको ROI जनरेट होके मिलती है, और हमारा फंड जो है कंपाउंड होता रहता है। क्लियर है सर सबको? अब मैं आगे चलता हूँ। नो विड्रॉल मैकेनिज्म, मतलब कोई विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं है, जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं अपने फंड को। इसके लिए कोई जो है कुछ नहीं लगाया गया है कि कैपिंग ये है कि इतना निकालना है, कम निकालना है, अधिक निकालना है। जो अमाउंट निकालना है वो कभी भी निकाल सकते हैं, रात हो, दिन हो, या संडे हो, मंडे हो, होली हो, दिवाली हो, कभी भी फंड को निकाल के ले सकते हैं अपना। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, मतलब ये हुआ कि आपको, आपके जो भी डिपॉजिट करते हैं उस फंड में से आप ये अपलाइन को किसी को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। आपका जो भी 7 घंटे में, 8 घंटे में, 6 घंटे में जो भी ROI आती है उसमें से कुछ परसेंट उनको जाता है। वो भी जब आपके ROI के ऊपर जाता है, उनको आपके फंड से कुछ भी नहीं जाता है। जबकि आप देखते हैं LIC में है कि आप जितना फंड दिए तो 15% उस एडवाइजर को जाएगा, 5% उस एडवाइजर को जाएगा, 10% उसको जाएगा। उसमें जो हो जाता है, मतलब पहले 2-3 साल में ऐसा होता है हमारा फंड ग्रो नहीं कर पाता है सर। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलता हूँ। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, मतलब कि इसका कोई मालिक नहीं है, आप स्वयं के मालिक हैं, जब चाहे निकालें जब चाहे लगाएं। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट से कोई रोक नहीं लगा सकता है इसको। उसके बाद से मैं चलता हूँ वे ऑफ लॉगिन। लॉगिन करने का इसमें क्या सिस्टम है कि देखिए, स्टेकिंग करते हैं हम, पहले इंटर होते हैं, किसी के रेफरल कोड से लिंक करते हैं, और लिंक करने के बाद ये पहले का है जो दिखा रहा है, इसमें .2 से .4 तक इंटरेस्ट मिलता था। अभी हमें जो है पोलीगोन पे 0.1500% पर 6 आवर्स में ROI मिलती है। और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अनवी ब्लॉक चेन पर भी हमारे को मिलता है सर। वो एक्चुअली 3 बार रिपेयर होता है, यहाँ पर 8 घंटे में अनवी पे है, तो 24 घंटे में 3 बार मिलता है। अब देखिए इसमें दिखा रहा है कि ऑफर स्पाइडर वेब रिवार्ड्स, डाउ रिवार्ड्स, ये कैसे मिलते हैं लॉगिन करने के बाद। मतलब अगर हम आते हैं और अपने 3.3 लाइन में काम करते हैं, मैं लेख की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 लाइन में काम करते हैं कि 3 पॉइंट बना लिया अपने नीचे, तो कोई भी हो सकता है, चाहे हम अपना डमी वैलेट बना लें, किसी फ्रेंड्स को बना लें, किसी रिलेटिव को बना लें, किसी को भी हम इसमें ज्वाइन करा लें, तो ये जो है हमारा एक मतलब सिस्टम जनरेट कर देता है कि इससे हम डाउ बन सकते हैं। अब ये भी मैं आगे दिखाऊंगा कि आगे क्या है, उसके हिसाब से बताऊंगा। स्टेकिंग और नॉन वर्किंग, मतलब हमारा इनकम देखिए 2 तरीके से हमारी प्रॉफिट हो सकती है। एक तो हमारे पास इतना फंड है
कि हम जो है फंड को लगा लें और चुपचाप बैठे रहें। स्टेकिंग से मतलब कंपाउंडिंग से 8 घंटे में या 6 घंटे में जो भी कंपाउंडिंग होगा वो हमारे को फंड जनरेट होके मिलता रहेगा। या नॉन वर्किंग इसको बोलते हैं कि स्टेकिंग कर दें और नॉन वर्किंग में रहें। और एक होता है वर्किंग। वर्किंग होता है अगर हमने ज्वाइन किया और जो ये ऊपर दिया हुआ है कि हमें अच्छा लगा तो हमने 3 लोगों को और बता दिया, तो वो उस तरह से हम अगर बताते हैं तो हमारे को स्पाइडर वेब कमीशन मिलता है। जो कि स्पाइडर से ही हमें पता चलता है कि स्पाइडर मतलब मकड़ा। मकड़ा जैसे होता है, एक अकेले मकड़ा है, 3 पैर इधर 4 पैर जो भी पैर होते हैं, दोनों साइड में पैर होते हैं। तो उस हिसाब से इसमें अगर हमारे नीचे जो भी लोगों को हम बताते हैं तो उनका कुछ परसेंट जो है हमारे को मिलता रहता है, जो कि स्पाइडर वेब में जाता है। वो भी आगे जो है इसमें दिया होगा, वो मैं बताऊंगा इसमें देखने के बाद से। स्टिकिंग ऑफ नॉन वर्किंग ये बता दिया मैंने। ये है पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग। ये सर ऑटो कंपाउंडिंग का पावर है। ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। इफ यू स्टेक 100 एलियनस, लेट्स सी व्हाट विल हैपन टू यू योर वैलेट। अगर 3 मंथ में ये कह रहा है कि आपका वैलेट जो है 200 का हो जाएगा। ये पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहा है। इस समय जो है हमारा अगर 100 यूनिट्स लगाते हैं तो सर 6 मंथ में जो है ट्रिपल होता है, और 6 मंथ में 4 मंथ में डबल होता है, 6 मंथ में ट्रिपल होता है। और इसमें भी हम इसको नहीं बता रहे हैं। और एक साल में 12 महीने में नियर अबाउट 8.99 गुना हो जाता है सर हमारा। यहाँ फंड जो लगता है वो सर डॉलर मतलब डॉलर में लगाते हैं, डाई देते हैं। वो टोकन में जनरेट होता है, टोकन में ही लगता है। और ये प्रोजेक्ट हमें टोकन ही देता है सर। हम पैसे से इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें टोकन मिलता है हर 8 घंटे में या 6 घंटे में टोकन मिलता है। उस टोकन का रेट करंट टाइम में क्या रहता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है सर। जैसे अगर कभी जो है 18 भी था, 10 था, 12 था, एक टोकन का रेट, एक एजेंस का रेट $12 भी था। आज की डेट में हमारे अनवी ब्लॉकचेन पे 2.9 या 2.91 है, जो कि कल या एक महीने बाद 20 भी हो सकता है, या अनवी आने के बाद 100 भी हो सकता है। उस समय आपके एजेंस का रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि आपने अभी 1 लाख लगाया तो एक साल बाद वो जो है 9 लाख हो जाएगा। हाँ, अगर यही रेट रहा तो 9 लाख हो जाएगा, या उस समय रेट कम रहा तो कम भी हो सकता है। अगर रेट 10 गया, $10 हुआ एक टोकन का रेट, तो उतने गुना भी हो सकता है सर। तो ये हमें समझना है कि हमारा रेट पैसे के ऊपर नहीं, टोकन के ऊपर कैलकुलेट होता है। उस समय जब हम सेल करते हैं, उस समय हमारे टोकन का मार्केट वैल्यू क्या है, उसके ऊपर उसका रेट डिपेंड करता है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। रेफर या वर्किंग स्पाइडर वेब। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी इसको बता रहा था कि जब हम लगाते हैं तो इसमें अगर हमारा आईडी ऊपर है, उसमें 3 लोगों को बताया, तो जिसको उसका स्पाइडर वेब जब मिलेगा जब उनके आईडी में $100 रहेगा। अगर $100 से कम रहता है तो उनका स्पाइडर वेब या उसका कमीशन हमारे को नहीं मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि 100 ऑफ एलियनस, बैलेंस ऑफ $100 ऑफ एलियनस, मतलब $100 का एलियनस हमारे वैलेट में नीचे वाले वैलेट में रहना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे वो दिया हुआ है। मैं इसको जो है एक बार लैंडस्केप में लेके देखता हूँ। हाँ, ये देखिए ये आ रहा है कि अगर जो है हम, ये भी जो है कमीशन पहले का मैं इसी आधार पर बता देता हूँ कि अगर लेवल हमारा 1 होता है, कब जब एक डायरेक्ट हमारे नीचे होता है, उनके आईडी में 100 की स्टेकिंग रहती है, तो उस समय हमारे को कमीशन जो है 8 से 16% मिलता है नीचे वाली आईडी से। जब 2 होता है, 2 मतलब नीचे हो जाते हैं ज्वाइन हमारे, जैसे हम हैं, हमारे नीचे एक आदमी ज्वाइन किया, उनके नीचे भी एक आदमी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने जो है
काम फास्ट किया, उन्होंने बताया, उनको अच्छा लगा, किसी और को बताया, तो 2 लोग हो गए। तो उस समय दूसरे लेग से आपको 5 से 10% आते हैं। और आपके डायरेक्ट में वो दूसरे लेग का स्पाइडर वेब लेने के लिए आपको भी 2 आईडी की डायरेक्ट जरूरत पड़ती है। और ये आपके सेल्फ स्टेकिंग $300 की होनी चाहिए। उसी हिसाब से फिर अगर तीसरे लेग पे अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई तीसरे नंबर पे, तो उस समय आपकी सेल्फ की स्टेकिंग $500 होनी चाहिए। और आपके डायरेक्ट में 3 लोग होने चाहिए, 3 आईडी आपके डायरेक्ट में होनी चाहिए। और कमीशन मिलेगा 4 से 8%। उसके बाद चौथे लेवल पे सर हमारी सेल्फ की स्टेकिंग 800 होनी चाहिए। इस समय कमीशन मिलेगा 3.5 से 7%। और इसमें जो है 4 जो है डायरेक्ट हमारे डायरेक्ट में होनी चाहिए। मतलब ऐसे जो है 15 लेख तक की कमीशन हम ले सकते हैं। आगे आपको दिखाता जाता हूँ, ये देखिए इसमें शो हो रहा है। और ये जो है 10वें लेवल पे 2.5 से 5, 10 डायरेक्ट होने चाहिए, 4800 की सेल्फ स्टेकिंग होनी चाहिए। और 15वें लेवल पे 2.5 से 5% कमीशन मिलता है। 15 डायरेक्ट, 15 लेवल के अगर कमीशन लेने हैं तो 15 डायरेक्ट होने चाहिए हमारे। और ये जो है 10,000 की जो है स्टेकिंग सेल्फ की होनी चाहिए, $10,000 की। इतने वैल्यू का एलियंस हमारे पास होना चाहिए। अब ये भी जानना जरूरी है कि 10,000 कोई सेल्फ का स्टेकिंग जो है सर, ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल है, कि मतलब पर्सनल आईडी में है। पर्सनल आईडी में धीरे धीरे करके हो जाता है कि इतना एक ही बार में करना है। जब आपकी टीम बढ़ती जाएगी तो आपका कंपाउंड अमाउंट कंपाउंड भी होता रहता है सर। तो ये बहुत आराम से $10,000 हो जाते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि हमें एक ही 10,000 ही एक ही बार लगाना है। अब मैं नीचे वाले पॉइंट पर चलता हूँ सर। ऊपर भी डाउ रिवार्ड था, इसलिए मैं इसको कह रहा था कि डाउ रिवार्ड में आगे बताऊंगा, जो कि 3 लाइन दिखा रहा था। देखिए मैं बताया था कि अगर जो हम फर्स्ट नंबर पे हैं और उस समय हमने 3 लाइन को ओपन कर दिया और हमने ऐसा बताया, सबको अच्छा लगता है कोई भी चीज मार्केट में अगर हमें अच्छा लगती है और हम अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छे पोजीशन पे होते हैं, तो सभी लोग पूछते हैं कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, किस लाइन में, किस बिजनेस में है। तो अगर जो तो आप बताओगे, नेचुरली है कि हम बताते हैं। हम किसी भी चीज का प्रमोशन करते रहते हैं। अगर कहीं से कोई शर्ट खरीदा तो माल का प्रमोशन करते हैं, ये जो मिठाई खरीदा तो उस दुकान का प्रमोशन करते हैं। और वहां में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे अगर हम प्रमोशन करें तो, और प्रमोशन करने के बाद ये जैसे फर्स्ट लेग है, और इसमें लोग जो है इसी तरह प्रमोशन करते करते लेग ऐसा बन गया कि इसमें $50,000 का बिजनेस हो गया। तीनों लेगों में 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस हो गया। तो ये जो है डाउ इनकम को जनरेट करता है। मतलब टोटल $1.5 लाख हो गया। इसका 1 से 5% जो है हमें रिवार्ड के रूप में, डाउ रिवार्ड के रूप में मिलता है। और वो भी हर रिबेस में मिलता है। और उसमें जो है हमें V1 का रैंक अचीव होता है। और इसमें नियर अबाउट 5 से 10 लाख रुपए का इनकम हो सकता है सारा मिला करके। जैसे मान लीजिए कि स्पाइडर वेब भी है, डाउ इनकम भी है, सेल्फ स्टेकिंग भी है, सारा मिला के मैं बता रहा हूँ कि नियर अबाउट 3.5 से लेकर के 10 लाख तक की इनकम होती है। अब देखिए उसके नीचे मैं बता रहा हूँ। इसमें V1 में मैंने बता दिया आपको। और V2 में कैसे होता है, V2 में जो है 2 से 10% मिलता है। इसमें क्या क्राइटेरिया है, हमको क्या करना है कि $1.5 $1.5 $1.5 तीनों में बिजनेस होना अनिवार्य है। अब ये ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख सिंपल एक्स्ट्रा करना है, पहले तो 50 सही है। उसके बाद 1-1 लाख और हो गए और टीम ग्रो कर रही है, सबका फंड कंपाउंड हो रहा है, तो बहुत जल्दी जो है ये हो जाता है फंड, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। हमें जो है V1 बनने में ही जितना देर लगता है, नहीं तो आगे के जो है रैंक बहुत जल्दी अचीव होते रहते हैं। तीनों में अगर 1.5 लाख डॉलर का फंड हो गया तो हमें V2 का रैंक अचीव हो जाता है। और इससे सर बहुत अच्छा कमीशन आता है। उसके बाद से थर्ड रैंक V3, जिसमें हमारा कमीशन दिखा रहा है कि 4 से 15% आता है। ये टीम से रिवार्ड पूरे टीम का जितना भी बिजनेस होता है उस पे आता है सर।
4 से 15% तक आता है। कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। टाइम टू टाइम ये जो है चेंज होता रहता है। ये है, उस समय हमें थर्ड लेवल में कितना बिजनेस करना होता है? $300, $300, $300, मतलब कि पहले में हमने 50,000 किया था, 50 के मतलब 50,000। और इसमें जो है दूसरे में जो है 150,000, 150 1.5 करोड़ हो गया, इसमें हो गया 300 करोड़। ये जब बिजनेस हो जाते हैं तो जो है हमें जो है थर्ड रैंक अचीव होता है। ऐसे ही सर V5 V6 भी होता है। इसमें ओनली V5 तक दिया हुआ है, लेकिन V6, हाँ V6। अगर V6 कौन बनता है कि अगर 1 साल के अंदर बन गए तो एक मास्टर होते हैं, ग्रांड मास्टर होते हैं। नहीं तो अगर कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो अगर आपके तीनों लेग में एक एक V5 हो जाते हैं, तब जो है आप जो है V6 का लेवल अचीव करते हैं सर। उसमें मास्टर की डिग्री नहीं मिलती अगर टाइम लिमिट के 1 साल के अंदर नहीं आपने उसको किया तो। ये आ गया डिस्क्लेमर। द चैनल इज फॉर एजुकेशन पर्पज, मतलब सारा हमने एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बताया। ये सारी चीजें जो है मेरे को जहां तक उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी आप आगे, ओवर टू यू, होस्ट मिस्टर नरेंद्र सर। वेरी गुड नर्मदा जी, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने, पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छा समझाया। अब इसमें जो हमारे टीम मेंबर हैं, अगर किसी को प्लान प्रेजेंटेशन से लेकर कोई क्वारी है, कुछ पूछना है या कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो सर वो वन बाय वन अपना हैंड रेज करेंगे और वो पूछ सकते हैं। प्रिंस प्रिंस सर, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर, आप पूछ सकते हैं। ते वो मशीन आहे ना हा बिना सीरियल अपने अपने खुद बोलो, बैकग्राउंड से आवाज नहीं आए, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है ज्यादा। चलिए, प्रिंस सर शायद बिजी हैं, उनके बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रही है। अभी और कोई पर्सन है जो पूछना चाहे? देखिए, बेसिक हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है, अगर वही हमें प्लान ही क्लियर नहीं है तो वो वहां पर फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल सर जीरो है। क्योंकि जो बेसिक स्टेप है ना, जैसे कि अपने एबीसीडी सीखते हैं, तो इसको आप एबीसीडी समझ लो। कि प्लान ही क्लियर नहीं है, जिस प्रोजेक्ट में आप अपना कैरियर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आप सब प्लान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आप इस जूम कॉल पे पूछ सकते हैं नर्मदा सर से। तो अपना हैंड रेज करेंगे सर, और फिर आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है नर्मदा सर, आप रैंडमली किसी से भी है ना, आप पूछ सकते हैं। आपने जो आपने प्लान प्रेजेंटेशन ली है, उसके उसमें से जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहे, तो रैंडमली आप पूछ सकते हैं किसी से भी। प्रिंस सर, मैंने आगे ना आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पीछे से बैकग्राउंड साउंड ना आए, और आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ प्रिंस, पूछो क्या है। वो मैं बस वो क्लेम क्लेम करते हैं, वही पूछ रहा था, क्लेम कैसे करना है उस आईडी में जाके। हाँ तो अभी थोड़ी देर में हम बता देंगे, अभी क्वेश्चन चल रहा है। उसके बाद लास्ट में आपको को होस्ट बनाएंगे, उस समय बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। जब तक प्रिंस मीटिंग में बने सर, रहो। प्रिंस सर किसकी टीम से हैं आप? ये देवेंद्र जी की टीम से। ओके, देन देवेंद्र देवेंद्र जी की टीम से हैं, तो सब प्लान क्लियर है आपको क्लेम का? तो चलिए अभी स्क्रीन शेयर करके बता देते हैं आपको। ठीक। प्लान क्लियर है आपको? हाँ अभी अच्छा जो सर, बताया मुझे, गया समझ में आया? हाँ। हाँ समझ में आया है। अच्छा प्रिंस सर, एक चीज बताइए, अगर मुझे V2 बनना हो, V2 रैंक अचीव करना हो, तो मुझे तीनों रैंकों में से कितना कितना बिजनेस चाहिए होगा? वो सर उसमें थोड़ा मैं ध्यान नहीं दिया था ना, आवाज आ रही थी घर से बाहर। मैं थोड़ा अभी बाहर बैठा हूँ, थोड़ा सा अभी थोड़ा बहुत समझ में आया, ज्यादा ज्यादा इतना ज्यादा नहीं आया समझ में। आज क्यों पहली बार मीटिंग वो करी है ज्वाइन, जा रहे थे, वैसे पहले करा नहीं था इतना। कोई नहीं प्रिंस सर, आप पता है सिर्फ कनेक्ट रहो, जो भी चीजें नहीं समझ में आती है, जो आपके अपलाइन हैं उनसे कनेक्ट रहो। और जूम कॉल पे जो भी आप क्वेश्चन रेज करना चाहें, जो भी पूछना चाहे, तो ये घर की जूम है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं।
ठीक है सर, ठीक। ओके ओके। एनी अदर पर्सन जिसको कुछ पूछना हो प्लान से रिलेटेड, प्लीज हैंड रेज करेंगे सर, तभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नर्मदा सर, अब आप जैसे मैंने इनसे पूछा ना, तो प्लान से रिलेटेड किसी भी पर्सन से ना, आप अपना प्रेजेंटेशन का रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है ना सर, वो तीन लोगों से तीन क्वेश्चन सर रेज कर सकते हैं। सर लगभग तो सारे लोगों को ही पता ही होगा, तभी कोई नहीं पूछ रहा है। कोई बात नहीं, नहीं पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं सर। नहीं तो नहीं, आप पूछना पूछे, मेरे को तो नहीं वो लग रहा ठीक है, कि। लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन आपने दिए सर, उससे रिलेटेड आप तीन क्वेश्चन है ना रैंडमली किसी तीन पर्सन से कोई भी जो आपको लगता है उनसे आप पूछ लीजिए, ताकि और लोगों को वो क्लियर हो। चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ आप ही विनोद पूछिए भैया, सर, कोई विनोद दिक्कत भैया नहीं। आप अवेलेबल हैं? हाँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। ये प्लान क्लियर है ना सर आपको? हाँ सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा हाँ दिया सर। हाँ, यस, नर्मदा जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा। अब विनोद भैया मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे 8 लेवल से कमीशन लेना हो तो मुझे नंबर ऑफ डायरेक्ट कितने चाहिए अपने? फर्स्ट लेवल पे एक चाहिए और 15वें लेवल पे 15 डायरेक्ट चाहिए। और 8 लेवल से? 8 लेवल से 8 डायरेक्ट चाहिए। और एक डायरेक्ट कितनी मिनिमम कितनी वैल्यू का होना चाहिए? $100 का। $100 का, $100 की वैल्यू का एलजीएनएस उसका स्टैक होना चाहिए जो मेरा डायरेक्ट है, तब मैं यस सर। कमीशन के लिए एलिजिबल होता हूँ। परफेक्ट है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लियर किया सर आपने। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ सर, फिर सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। बटार का सर अवेलेबल है आप? बटार का जी अवेलेबल है आप? यस यस सर। जी बटार का सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये प्लान प्रेजेंटेशन जो नर्मदा जी ने दी सर, ये पूरा प्लान क्लियर है आपको? क्लियर है, बट अभी यानी कि पूरा सुना नहीं, और सवाल का जवाब दे दूंगा सर। अच्छा, पूरा सुना नहीं है, आप सवाल का जवाब दे देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपको प्लान क्लियर है इसलिए आप जवाब दे पाएंगे। चलिए कोई नहीं, रैंडमली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, उसका मुझे आंसर कीजिएगा। अगर यस मेरे तीन डायरेक्ट हैं, अगर मेरे तीन डायरेक्ट हैं और मेरा जो कमीशन लेवल है वो 5 लेवल तक जा चुका, मेरा बिजनेस 5 लेवल तक जा चुका है, तो सर मुझे कितने लेवल से कमीशन आएगा? 3 लेवल। 3 लेवल से कमीशन आएगा, बाकी 2 लेवल का कहाँ जाएगा? बाकी 2 लेवल का कमीशन आपको नहीं मिलेगा सर, क्योंकि आपके 5 डायरेक्ट नहीं हुए हैं। नहीं, वो जो 2 लेवल आगे आप देखिए, 5 लेवल का आपका बिजनेस है और 3 लेवल के लिए एलिजिबल है, तो 2 लेवल का आपको जो नहीं मिल रहा है चौथे और पांचवे का, वो कमीशन कहाँ जाएगा? ये आपका कमीशन सर रिस्क फ्री फ्री एसेट में चला जाएगा, जिसे अपन गोल्ड यानी कि रिजर्व कहा जाता है, रिजर्व फंड। ओके, देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। जहां तक आप एलिजिबल है ना, वहीं से मिंट होके आपको टोकन मिलता है ब्लॉकचेन से। अगर जिस लेवल से आप एलिजिबल नहीं है, तो वो सप्लाई जनरेट ही नहीं हुई, वो कहीं पे भी नहीं गई है, क्योंकि वहां वो सप्लाई आपके लिए, देखिए वो सप्लाई आपके लिए आ रही थी। अब वहां पर आप एलिजिबल ही नहीं है चौथे और पांचवे के लिए, तो वो सप्लाई जनरेट ही नहीं होगी, यानी एक्सेस सप्लाई आएगी नहीं जो इधर उधर जाएगी। ये क्लियर सर? हाँ सर, मतलब होल्ड रहेंगी नहीं, वो आएंगी ही नहीं, मतलब है ना। आएंगे नहीं, यस यस यस, वो देखिए अच्छा, सप्लाई ओके। जैसे अगर मैंने, जब तक मैंने स्टैक नहीं करा है, तो नई सप्लाई हाँ। मेरे लिए जनरेट होके आ रही थी। अगर मैंने स्टैक नहीं किया है तो वो नई सप्लाई मार्केट में आई नहीं ना, सप्लाई लाने वाले ही हम लोग हैं। तो सेम अच्छा। थिंग स्पाइडर वेब में भी है, जितने लेवल तक हम एलिजिबल है उतने लेवल तक की सप्लाई हमें ब्लॉकचेन से जनरेट होके मिलती है, और जिस भी लेवल के लिए हम एलिजिबल नहीं है वो सप्लाई ब्लॉकचेन से जनरेट होके आती ही नहीं। अच्छा, नहीं सर, एक सवाल है, नहीं सर, आपसे एक सवाल है। हाँ जी, पूछिए। जैसे मेरे 5 लेवल क्लियर है, तीसरे ओके। लेवल पे एक व्यक्ति है, उसका 100 100 डॉलर लगा है, उसके नीचे टीम बनी हुई है, हाँ लेकिन हाँ। उसका उसका अगर समझ लो 100 डॉलर कम हो गया, और उसके नीचे अगर 2 लेग बने, 5 लेग मेरा है लेकिन थर्ड लेवल पे ये है, तो उसके 2 लेग का मेरे को आएगा ना सर, उसको नहीं आएगा?
नहीं, वो देखिए, आपका जो डायरेक्ट है ना, उसका 100+ की वैल्यू का एलजीएनएस स्टैक होना चाहिए। ठीक हाँ है। अब आगे उसने हाँ। लेवल मेंटेन कर रखे नहीं कर रखे, वो वहां से उसकी कंडीशन है। आपने अपनी कंडीशन पूरी कर रखी है तो आपको मिलता रहेगा। अच्छा, अपने को मिलेगा ना, उसको नहीं मिलेगा ना, अपने को मिलेगा। यस यस यस, देखिए आपने तो ओ, अपना काम किया ना, तो आपको ब्लॉकचेन से पैसा मिलेगा। उसने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, वो फुलफिल नहीं किया, तो वो उसको नहीं देगा, आपको देगा। उसने काम किया, उसके नीचे अपन टीम बना, उसने काम हुआ है 2 लेग पे, तो उसका अपने को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, है ना? हाँ हाँ, आपको मिलेगा सर, मिलेगा, क्योंकि वो ओ, देखिए, वो जो कमीशन है ना, वो जो व्यक्ति है वो आपके थर्ड लेवल पे, अगर उसने आगे काम किया है तो वो आपका चौथा और पांचवा हो गया। तो हाँ आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट की कंडीशन आपने पूरी कर रखी है तो आपको मिलेगा। अगर उसने हाँ पूरी कर रखी तो उसको मिलेगा। अब ये ब्लॉकचेन किसकी भाषा समझता है? ये एड्रेस की भाषा समझता है, कि जिस भी एड्रेस ने अपनी डायरेक्ट की कंडीशन पूरी कर रखी है तो उस एड्रेस को ब्लॉकचेन सप्लाई जनरेट करके देगा, अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्लान, जो भी हाँ। परसेंटेज बनती है। ओके ओके सर, ओके। थैंक यू सर, बढ़िया सर। ये क्लियर हुआ ना? आगे का जो टेक्निकल सेशन रहेगा ना, तो उसमें हम ये भी क्लियर कर लेंगे कि जो हमारे स्पाइडर वेब आ रही है, तो उसको कैसे टरबाइन करना है। जैसे अभी प्रिंस जी ने पूछा कि उनको क्लेम करना है, तो वो कैसे होगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा। तो जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता है ना, अब इस सेशन को आगे कंटिन्यू में ऐसे करेंगे। अब जो कल का सेशन रहेगा ना, आज नर्मदा जी ने बिजनेस प्लान लिया है, तो वो जो कमीशन आ रही हैं उनको हम अब कैसे विड्रॉ करेंगे, टरबाइन कैसे चलेगा, पार्ट 2 में कल हम ये डिस्कस करेंगे। ओके सर। ये क्लियर हुआ ना सर आप सभी को? तो यानी कि आज की जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो सभी को क्लियर हुई है। हाँ सर, बिल्कुल बहुत अच्छा था सर। नर्मदा जी बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।